हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय के 9वें श्लोक को पढ़ेंगे। 8वें में है, कुछ अन्वय में त्रुटि रहेगी, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। वहाँ पे बोल रहे हैं कर्दम ऋषि माता देवहूति को, अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृंभ विभ्रंशितार्थ रचना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुंक्ष विभवान निज धर्म दोहान दिव्यान नरैर्दुरधिगान निप्रविक्रिया भी। तो कह रहे हैं यहाँ पे, इसको कह रहे हैं कि जो तुमको भोग प्राप्त हुए हैं, पर अन्वय ही देख लेते हैं सीधे। पुनः अन्य दूसरे भोग तो उरु विक्रमस्य अपरिमित शक्ति संपन्न भगवता श्री भगवान के भ्रुव अर्थात भवों उद्विजृंभ के थोड़ी सी टेढ़ी हो जाने से विभ्रंशतार्थ रचना विनष्ट हो जाने वाले हैं, उन भोगों का किम अर्थात कुछ भी महत्व नहीं है। तो ये तो स्पष्ट है, कल याद रहा होगा आपको। सिद्धासी तुम सिद्ध हो गई हो। फिर कह रहे हैं नृप विक्रिया भी, मैं राजा हूं, इस तरह से अभिमान करने वाले। नृप, देखो शब्द को समझिए। विक्रिया भी मतलब एक रिएक्शन, और नृप विक्रिया भी मतलब मन में ये अहंकार रूपी एक रिएक्शन आ गया है कि मैं राजा हूं। व्यक्ति सामान्य है मनुष्य, लेकिन उसके मन में एक रिएक्शन आ गया है कि मैं राजा हूं। इसको हिंदी में कुछ कहते हैं, अभी जो भूल रहा हूं, अभी कुछ कहते हैं। एक सामान्य भाषा में भी कुछ कहते हैं कि मद चढ़ गया है, ऐसा कुछ है। नशा चढ़ गया, हाँ, उनको नशा चढ़ गया है। मद में चूरते नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नशा चढ़ने का मतलब क्या है। व्यक्ति नॉर्मल होता है, फिर वो कुछ दारू वारू पी लेता है तो उसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं, उसको गुमान नहीं रहता कि वो है कौन। तो ऐसे ही कोई राजा का पद मिल जाता है तो उसकी एक क्रिया, उसके हृदय में एक क्रिया हो जाती है। नृप विक्रिया भी का मतलब है कि मैं एक राजा हूं, मैं एक ये मैनेजर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इस प्रकार की भावना उसके मन में आ जाती है, उसको बोल रहे हैं। ऐसे नराई है मनुष्यों के लिए ये भोग दुरधिगमान दुष्प्राप्य है। मतलब जिनके मन में भावना है कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूं, मैं राजा हूं, तो एक वैष्णव की सेवा वो क्यों करेंगे, कर्दम ऋषि ऐसे ऋषि की। तो जब सेवा नहीं करेंगे तो इस प्रकार के भोग तो उनको प्राप्त ही नहीं हो सकते हैं। ये भोग का थोड़ा अर्थ समझ लीजिएगा। ये ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग वाले भोग नहीं बोल रहे हैं, दिव्य भोगों की बात कर रहे हैं, जिससे दिव्य सुख प्राप्त होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने अनुवाद में बताया भगवत प्रेम। निज धर्म दुराधिगमान मतलब उनके लिए दुष्प्राप्य है। निज धर्म यानी अपने पातिव्रत धर्म का पालन रूप मेरी सेवा से दोहान यानी प्राप्त दिव्यान विभवान भुंक्ष्व दिव्य ऐश्वर्यों का तुम भोग करो। तो ये इस प्रकार से अन्वय अब ठीक है, और उसको आप लोग यहाँ पे रेफर कर लेना। कल गलती हुई थी तो अब वहाँ कुछ गलती को यहाँ सुधार लिया गया है, अब आप उसको आप पे देख लीजिए। अब हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। एवं ब्रुवाणाम अबलाखिल योग माया विद्या विचक्षणमवेक्ष गताधिरासी। एवं ब्रुवाणम् अबलाखिल योग माया विद्या विचक्षणमवेक्ष गता एवं ब्रुवाणमबलाखिल योग माया विद्या विचक्षणमवेक्ष गताधिरासी। एवं ब्रुवाणमबलाखिल योग माया विद्या विचक्षणमवेक्ष गताधिरासी। संप्रश्य प्रणय विह्वलया गिरेशद व्रीडावलोक विलसद हसिताननाः। संप्रश्य प्रणय विह्वलया गिरीशद व्रीडावलोक विलसद हसिताननाः। एवं ब्रुवाणमबलाखिल योग माया विद्या विचक्षणमवेक्ष गताधिरासी। एवं ब्रुवाणमबलाखिल योग माया विद्या विचक्षणमवेक्ष गताधिरासी। संप्रश्य प्रणय विह्वलया गिरेशद व्रीडावलोक विलसद हसिताननाः। संप्रश्य प्रणय विह्वलया गिरीशत व्रीडावलोक विलसद हसिताननाः। एवं ब्रुवाणमबलाखिल योग माया विद्या विचक्षणमवेक्ष गताधिरासी। एवं ब्रुवाणमबलाखिल योग माया
विद्या विचक्षणमवीक्ष्य गताधिरासीत् संप्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरेशद व्रीडावलोक विलसद हसिताननाः सम्प्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरीशत् व्रीडावलोकविलसद्धसिताननाः एवं ब्रुवाणमबलाखिल योगमाया विद्या विचक्षणमवीक्ष्य गताधिरासीत् एवं ब्रुवाणमबलाखिल योगमाया विद्या विचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत् सम्प्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरीशत् व्रीडावलोकविलसद्धसिताननाः संप्रश्य प्रणय विह्वलया गिरेशद व्रीडावलोक विलसद हसिताननाः। बहुत अच्छा श्लोक है और कुछ कठिन बातें भी हैं जो मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं अभी। लेट्स जितना समझ में आएगा उतना बताएंगे। समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अद्वितीय अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुई। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह अत्यंत विनय एवं प्रेमवश गदगद वाणी में रुद्ध कंठ से बोली। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत लज्जा से मुस्कुरा रही हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि पतिव्रता स्त्री अपने पति से भी लज्जा करती है, तो यहाँ बड़े लज्जा से वह मुस्कुरा रही हैं, खुश हैं, और वह कर्दम ऋषि से कुछ कहती हैं जो कि हम अगले श्लोक में देखेंगे। अन्वय को देख लेते हैं। एवं ब्रुवाणाम, इस प्रकार कहते हुए अपने पति को, यानी कि जो पति इस प्रकार बोल रहे थे कि तुमको मैं वैसे तुमने दिव्य भोग दूंगा और तुमने सेवा से ही प्राप्त कर लिया इत्यादि इत्यादि। अखिल योग माया विद्या विचक्षणम, संपूर्ण अलौकिक सिद्धियों की विद्या में कुशल अवेक्ष जानकर, मतलब ये जानकर कि मेरे पति सारी सिद्धियों में की विद्या में पूरी तरह से पारंगत हैं। मतलब ऐसा नहीं खाली बोल रहे हैं और वो देंगे नहीं, ऐसा नहीं। अबला मतलब स्त्री देवहूति गत आधि आसीत, चिंता रहित हो गई। ये कैसे अर्थ आया? देखिए, दो शब्द आपने सुने होंगे, आधि और व्याधि। व्याधि होता है शरीर की बीमारी और आधि होता है मानसिक बीमारी, चिंता। तो इसीलिए कह रहे हैं गत आधि, आधि मतलब उनकी आधि समाप्त हो गई थी, मन की चिंता समाप्त हो गई थी। आनना, उनका मुख ईषद व्रीड़ा, ईषद मतलब होता है थोड़ा सा और व्रीड़ा का मतलब होता है संकोच या लज्जा। कुछ संकोच भरी अवलोक, चितवन मतलब देखने से, यानी आंखों में कुछ लज्जा थी। बहुत लज्जा नहीं थी लेकिन थोड़ी लज्जा थी, ये कह रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं? थोड़ी लज्जा और ज्यादा लज्जा मतलब देख रही हैं। अगर बहुत लज्जा होगी तो देखेंगे ही नहीं। माता जी लोग तो समझ रहे हैं ना, लज्जा तो जानते होंगे आप लोग। तो बहुत लज्जा होगी तो देखेंगे ही नहीं, लेकिन थोड़ी लज्जा होगी तो मतलब देखेंगे, लेकिन लज्जा से युक्त होकर देखेंगे। मतलब देख नहीं पा रही लेकिन थोड़ा सा देखेंगे। पुरानी स्त्रियां हो, नई स्त्रियों को सबको पता है कि लज्जा क्या होती है। तो कितना लज्जा आती है वो आप जानते हैं। हर समय एक ही बार एक ही लेवल की लज्जा नहीं आती है। तो थोड़ी लज्जा है, वे पति से बात भी तो कर रही हैं, तो उनकी आंखों में थोड़ी लज्जा है। उस कारण अभी टीका में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ ईषद व्रीड़ा का अर्थ समझ लीजिएगा। संकोच भरी अवलोक, जो आंखों से वो देख रहे हैं उसमें सब कुछ उनको लज्जा है। हसित यानी मधुर मुस्कान से विरसित चमक रहा था, उनका चेहरा चमक रहा था। और संप्रश्य प्रश्य मतलब विनय, सम्यक प्रश्य मतलब विनय, नम्रता। और प्रणय प्रेम के कारण विह्वलया गिरा आह, उस गदगद वाणी से वे में वो बोली। अब एक प्रश्न हो सकता है कि ये प्रेम क्यों आ रहा है, विनय क्यों आ रहा है और प्रेम क्या आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, बहुत सिंपल है। उनके मन में अपने पति के प्रति अत्यंत गौरव भाव था कि बहुत महान व्यक्ति हैं, बहुत महान हैं, तभी तो राजकुमारी होते हुए भी शादी करी हैं। ये तो प्रसिद्ध बात होगी कि भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन करके आए। सोचिए, आप किसी के पति को साक्षात भगवान विष्णु दिखे हों,
उनसे वो बात करके आया हो, तो कितनी गौरव बुद्धि होगी उसको अपने, मान लो गुरु जी के प्रति हो या पति के प्रति, जो भी सुपीरियर है उसके बारे में आपको ये पता हो कि इन्हें तो भगवान से डायरेक्ट बात की है। तो आप पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरा, इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है, विचार कीजिए कि मेरी सेवा को ये नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, करुणा भी कर रहे हैं लेकिन मेरी सेवा को वो नेग्लेक्ट नहीं किए हैं। अभी वो बोले हैं ना कि निज धर्म दोहान, और उससे पहले वाले में बोले अवरुद्धान। जितनी भी मेरी मतलब सिद्धियां हैं भगवान की कृपा से, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, वह तुमने केवल मत सेवया, मेरी सेवा के द्वारा अवरुद्ध अर्थात प्राप्त कर लिया है। वह उनकी सेवा को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं, कि कोई सुपीरियर है और वह आपकी सेवा को रिकॉग्नाइज करता है, यू फील वेरी गुड एंड यू फील हम्बल एज वेल। पता नहीं कैसा अभी आपको अनुभव हुआ है कि नहीं, लेकिन हमको इस प्रकार का अनुभव हुआ है। मन में बस यही भावना आती है कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, फिर भी ये दया है कि मुझे इस प्रकार से कृपा की जा रही है। जो भी महाराज हैं, कोई भी हैं, वो इस प्रकार से मतलब अनुमोदन कर रहे हैं या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आई होप यार भाई, जिसको जिसको ये अनुभव हुआ है वही देखिए। पॉइंट क्या है कि जिंदगी भर हम लोग बॉस के अंडर में काम करेंगे तो बॉस लोग थोड़ा प्रेम करते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ बताए इसको बॉस को प्रेम करता हो? कोई तो भाई, दूर दूर तक बेंगलोर तक देख लेता हूँ कोई है। तो आप देख रहे हैं कि जिनकी हम मटेरियली सेवा कर रहे हैं वो तो अब बुरा ना मानना चाहिए, लेकिन अब क्या बोलेंगे, 2 कौड़ी का आदमी है, उनका कोई योग्यता तो है नहीं। ऐसे व्यक्ति का कोई आशीर्वाद मिलना है क्या? उसके पास कोई सामर्थ्य है नहीं है। लेकिन कोई महान व्यक्ति है तो उसके द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना कि आपने बहुत अच्छा सेवा किया, तब एक ही भाव आता है मन में कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, लेकिन भगवान ने हमसे सेवा करवाई है, गुरु महाराज की कृपा से हम कर पाए। एंड इट इज नॉट कि आप सोच रहे होते हैं ऐसा, इट जस्ट कम्स इन योर हार्ट। तो ये सब बातें आपको समझना होगा कि इतना वो सोचने की ऐसा नहीं कि मैं सुखी जा रही थी तो मेरे पति ध्यान ही नहीं दिए, ये सब बात भी तो है ना। एक बात आप हमेशा समझ लेना, लव अट्रैक्ट्स एंड लव सॉफ्टन्स द हार्ट, ओनली लव। ये बात समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के जहां वो जो श्लोक है, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्य माकति पृच्छति भुंक्ते भोजते चेव षड्विध प्रीति लक्षणम। तब इस 6 प्रकार का संग किसी भी जीव को किसी वैष्णव से प्राप्त होता है, तब वो उसके प्रति आकृष्ट होता है। और आकर्षण है मतलब हृदय का सॉफ्टनेस। कोई विरोध? मैं जो बोल रहा हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप लोगों को दिखना चाहिए तो मजा आएगा आपको। आपका किसी के प्रति आकर्षण हो रहा है तो हृदय में सॉफ्ट फीलिंग्स हैं उसके प्रति, या कैसे बड़ी हार्ड संबंध है? सॉफ्ट हुआ ना, तो वो क्यों हुआ? वो 6 प्रकार के 3 बोला ना, 6 प्रकार के लविंग एक्सचेंज, किसी ने प्रसाद दिया हो या आपने प्रसाद दिया हो, उन्हें कुछ गिफ्ट दिया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और इसी के द्वारा प्रीचिंग होती है। प्रभुपाद वहां एकदम स्पष्ट बता रहे हैं, देयर इज नो 7th वे, कोई 7वां तरीका प्रचार का है ही नहीं। इस संघ के द्वारा, 6 प्रकार के सत्संग के द्वारा क्वालिटीज एक्सचेंज होती हैं। तो भक्तों का गुण सामने वाले को तभी अच्छा, वो उसमें तभी आएगा जब उसको ये 6 प्रकार के एक्सचेंज मिलते हैं भक्तों से। कोई 7वां तरीका नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी कथा करवाते थे, कीर्तन करवाते थे, उसके बाद प्रसाद दिया करते थे। तो आप देखिए कि जितने भी संडे फीस्ट प्रोग्राम है, क्या मतलब है? प्रीति भोज याद आ रहा है आप लोग को? आप लोगों ने कभी देखा है वो कार्ड में लिखे रहते थे प्रीति भोज? भाई तो प्रीति तो होती नहीं थी, लेकिन फिर भी लिख देते थे प्रीति भोज। और वहां पर आप देखेंगे कि हम लोग को तो अनुभव था कि हम लोग जो संडे फीस्ट करते थे उसमें खुद प्रसाद बनाते थे। करुणा मित्र आप लोग के सेंटर में भी ऐसे करते होंगे। हम जब कॉलेज में जाते थे, खिचड़ी बनाने के लिए खिचड़ी लेके जाता था तो मैं खुद बनाता था। दैट इज लव, इज इट नॉट? व्हेन यू मेक योरसेल्फ, इज इट नॉट? अब हलवाई से बनवा देना वो प्रीति भोज तो कितना है वो आप ही जानिए, हम नहीं कह सकते। लेकिन आप देखो कि कोई व्यक्ति आपके घर में आ रहा है जिससे कुछ प्रेम है, तो बड़े प्रीति से बनाते हो कि नहीं बनाते? तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि ये जो लविंग एक्सचेंज हुआ इनके बीच में, इन्होंने खूब सेवा करी, अब ये अनुमोदन कर रहे हैं और कह रहे हैं देखो ददाती, कुछ समझ रहे हैं? दिखा आपको ददाती कि मैं तुमको वो सिद्धियां दे रहा हूं जो तुम्हारी रेंज के बाहर है, लेकिन तुमने केवल सेवा के द्वारा प्राप्त कर लिया। तो मैं देख रहे हैं, ये अब समझ में आया ना कि पति का प्रेम किस रूप में आ रहा है? ऐसे दिव्य भोग दे रहा हूं जो स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं है।
तो अब बताइए, जो स्वर्ग में उपलब्ध नहीं है, यानी कि स्वयंभू मनु के पास भी उपलब्ध नहीं है, वो पति के द्वारा प्राप्त हो रहा है, तो व्यक्ति सोचेगा ना कि मैं तो एकदम अयोग्य हूं, मैंने तो सिंपल सेवाएं करी, भाई क्या कर दी होंगी, वो जल दिया होगा, जो पति की सेवा होती वो कर दिया होगा, कपड़ा साफ कर दिया होगा, जो भी सिंपल सर्विस की है, मैंने तो कुछ किया नहीं, ही मानेगा ना व्यक्ति। जब नम्र होगा व्यक्ति तो यही मानेगा, अरे मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन देखो ये कितने उदार है कि मुझे इतनी उत्कृष्ट वस्तु दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप उनके भाव को कुछ समझ पा रहे होंगे। ठीक है, लज्जा क्यों है वो भी आगे आएगा। एवं ब्रह्माणाम, इस प्रकार बोलते हुए अपने पति को, अबला मानी कि देवहूति स्त्री, जो कि अखिल योग माया विद्या विचक्षणम अवेक्ष, सारी योग माया के विद्या में निपुण देखकर गत आधि राशित, उनके मन में सारी चिंता चले गई। भाई एक चिंता तो यह भी थी कि मेरा शरीर कमजोर हो गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि अब आपको भोग दे रहे हैं और शरीर वैसा ही रहेगा। मान लीजिए किसी को टीबी हो जाए, नहीं टीबी नहीं, जॉन्डिस हो, अब कहें देखो मैं तुमको सारे भोग दे रहा हूँ, मिठाई दे रहे हैं, सारे पकौड़े तुम्हारे लिए तो कहेगा ये देह लेकर के हम क्या पकौड़ा खाएंगे। कुछ समझ रहे हैं, सबको अनुभव हुआ कि बीमारी हो जाने से कितना भी भोग हो आप नहीं कर सकते। तो ये भी उनकी चिंता चली गई, पहले चली गई कि हमारे पति ये भी व्यवस्था करेंगे, जो हमारा शरीर भी कमजोर है इसको ही ठीक कर देंगे। कुछ ग्रहण हो रहा है कि चिंता क्या थी। ठीक है, संप्रश्य यानी कि विनय के संग, प्रणय मतलब प्रेम से, विह्वल गिरा यानी वाणी से, ईशिद व्रीड़ा हल्का सा संकोच के संग, अवलोक मतलब देखते हुए, विलसद जो उनका चेहरा चमक रहा था, असित, असित मतलब नहीं आज है, हसित हसित हंसते, विलसित हसित, आनना मतलब चमकते हुए और हंसते हुए मुख से वह बोली। गिरा शब्द नहीं है, गिरा शब्द है, छूटा नहीं है। श्रीधरी, देवहूति ने जान लिया कि हमारे पतिदेव सभी योग मायाओं तथा उपासनाओं में निपुण हैं। यह देखकर उनकी सारी मानसिक चिंता समाप्त हो गई और नम्रता तथा प्रेम से गदगद बनी हुई वाणी से तथा किंचित लज्जा युक्त अवलोकन से युक्त मनोहर भने मधुर मुस्कान युक्त मुख से वे कहने लगे। अच्छा एक बात और भी है ना, किसी की शादी हुई हो और वो बहुत सुंदर रही हो और अब एकदम कमजोर हो जाए, तो कौन स्त्री है जो चिंता नहीं करेगी? जरा देखें कोई है ऐसी चिंता माता जी? किसी के बाल झड़ने लग जाएंगे, अरे अच्छा चलो अब शुभ कृष्ण प्रभु की तरह हम लोग भी हेड शेव करा के रह लेंगे, कोई टेंशन नहीं। कोई किसी का एक दांत टूट जाए, कोई सपना आया कि एक दांत टूट जाए तो कैसा लगेगा? अभी मैं कहीं से तो लौट के आ रहा था तो एक बुढ़ा व्यक्ति दिखे, उसके 2 दांत टूटे हुए थे, तो आप समझ गए कि अच्छा नहीं लग रहा था सोच करके कि यार अपने भी टूटेंगे, शायद सारे टूट जाएंगे, एक दिन टूटना ही है। आई डोंट थिंक एनीवन वुड लाइक दैट। अभी कोई संतान नहीं हुई है और पत्नी इतनी कुरूप हो जाए तो सोचेगी ना, अरे पति तो शायद हमको छोड़ ही देंगे, या कुछ भी सोच सकती है। तो स्त्रियों के लिए सौंदर्य चला जाना ये तो बहुत दुख की बात है ना। कोई विरोध तो नहीं है ना इसमें तो आप देख रहे हैं कि जो बहुत सुंदर नहीं है उसके लिए भी जो भी थोड़ा बहुत था 2-4% रूप वो चला जाए तो दुख की बात है। और जो अत्यंत सुख सौंदर्य से युक्त है उसका सौंदर्य पूरा सूख जाए तो उसको चिंता नहीं होगी। तो और बाकी जो कमजोरी थी वह भी, वो सब तो ऐसा कह रही है, समझ गए कि सारी चिंताएं हमारी समाप्त हो जाएंगी, हमारे पति सब कुछ देने में समर्थ है, सारा दर्शनी, और देंगे भी, अभी आप देखेंगे। अखिल योग माया विद्या विचक्षणम, यहां योग माया कहने से योग से उत्पन्न विभूतियां, ये समझते हैं ना, योग से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती तो उसको योग माया कह रहे हैं। और विद्या अर्थात उपासनाएं, उन सब में जो विचक्षण और निपुण है। विचक्षण मतलब, विचक्षण का मतलब होता है देखने में, चक्षु मतलब आंखें, तो देखने में बिल्कुल समर्थ है, अर्थात उनको ज्ञान है, निपुण है, ये कहते हैं। समझ में आया इसका मतलब? जितनी भी योग के द्वारा सिद्धियां, अखिल मतलब जितनी, कोई छूट नहीं रहा है, सारी सिद्धियां, 1-2 नहीं, सारी सिद्धियां जो हो सकती हैं वो सब। और विद्या यानी उपासना में वह परफेक्ट थे। देखिए बात समझिए, आप 11वें स्कंद समझेंगे, वहां पे भगवान सिद्धियों के बारे में बोल रहे हैं और वहां पे बड़ा स्पष्ट वर्णन है कि भगवान विष्णु के एक विशेष स्वरूप पे ध्यान करने से एक विशेष प्रकार की सिद्धि मिलती है। केवल 8 सिद्धियां ही नहीं है, मैं शायद सही बोल रहा हूं, 18 प्रकार की सिद्धियां हैं।
मैं स्मृति से बोल रहा हूँ, नंबर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 8 से भी अधिक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है और भगवान विष्णु के स्वरूप पे ध्यान करने से मिलती हैं। अगर आप हयग्रीव पे करेंगे तो ये सिद्धि मिलेगी, ये इस पे ध्यान करेंगे तो ये मिलेगी। तो इससे जो मैं समझ रहा हूँ वो ये बात है कि भगवान विष्णु के किस स्वरूप पे ध्यान करने से क्या सिद्धि मिलती है, ये भी एक्सपर्ट थे और वो उनको सिद्धियां प्राप्त भी थी। समझे, ये बात है। अर्थात ऐसे समस्त योग माया और उपासना में पटु महर्षि कर्दम को ऐसा कहते देख देवहूति ने सोचा, अब क्या सोच रहे हैं इधर देखिए, मेरे पति मुझे पारलौकिक भोग और मोक्ष संपदाएं दे रहे हैं, किंतु ऐहिक यानी शरीरगत कोई संबंध नहीं, ऐसा मन ही मन विचार करते हुए संप्रश्य प्रणय विह्वलया गिरा। ये समझे बात, कह रहे हैं कि ये अन्य अन्य प्रकार के भोग तो दे रहे हैं लेकिन संतान तो ही नहीं, तो शरीर का कोई संबंध नहीं दे रहे हैं। वह सोच करके उनके मन में कुछ बात है कि ये सब चीज़ हमको ये भी तो आवश्यकता है, वह हमको दे ही नहीं रहे हैं, इस प्रकार सोच रहे हैं। ये टीका थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है, उसको देखने का प्रयास करिए। संप्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरा, संप्रश्रय कहने से विनय और प्रणय अर्थात विशेष प्रेम, ये दोनों ही से जिस प्रकार विह्वल होते हैं उसी प्रकार कर्दम के प्रति जो गिरा यानी वाणी से गमन कर रही उसके द्वारा मतलब उस देवहूति के द्वारा, मतलब विनय और प्रेम से जिसकी वाणी विह्वल हो गई थी वो कर्दम मुनि की तरफ गई, मतलब उनके तुमसे बोली, गई का मतलब उनकी तरफ बोली, ये अर्थ कह रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? विनय और प्रेम से उनकी वाणी विह्वल हो रही थी, दृष्टि विह्वल नहीं हो रही थी, वाणी विह्वल हो रही थी, तो उसको कर्दम मुनि के प्रति गई, मतलब उनके समीप गई, बात बोली ऐसे। ये ही विह्वल रूप से वाणी में प्रकट हुए हैं, किंतु देवहूति विह्वला नहीं है। क्या विह्वल रूप में प्रकट हुए हैं? वाणी में प्रकट हुए। क्या चीज? संप्रश्रय और प्रणय। तो जो उनकी वाणी थी वह विह्वल हो रही थी, ये विह्वल नहीं हो रही है, ऐसा समझा रहे हैं। ऐसा कहने का कारण आगे विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? तो कह रहे हैं देखिए, ईशिद व्रीड़ा, वो वह है, वो बंगला से हुआ था, स्लिब्बा लगा है, ईशिद व्रीड़ा आदि, अर्थात हल्की लज्जा युक्त दृष्टि ही शोभित हास्य है, ऐसा उनका मुख जिनका है, उन्हीं देवहूति ने। ये बात बोले, समझे? जब व्यक्ति विह्वल होता है तो उसके चेहरे पे विह्वलता दिखती है कि नहीं, परेशान भयभीत, लेकिन इनके चेहरे पे मुस्कान है और हल्की सी लज्जा है। इज इट सिंकिंग इन? तो केवल वाणी विह्वल हो रही है लेकिन मुख पे मुस्कान है। कुछ कॉन्ट्रास्ट समझ पा रहे हैं? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुख पे मुस्कान है, आंखों में हल्की सी लज्जा है, लज्जा क्यों अभी क्लियर होगा, लेकिन जो वाणी बोल रही है वो लड़खड़ा रही है, वो खुद नहीं लड़खड़ा रही। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस है। काफी इंटरेस्टिंग है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मैं इस श्लोक को आज अलग ले लिया था। थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए, बड़े कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस है। हृदय में खूब प्रेम और विनय भी है, और उस वजह से उनकी वाणी लड़खड़ा रही है, प्रेम गदगदया गिरा, लेकिन आंख नहीं लड़खड़ा रही है, और उनकी चेहरा भी इसलिए मुस्कान से युक्त है। तो इस तरह के दो कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस है जो यहां पे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ईशिद व्रीड़ा, थोड़ा संकोच। अब संकोच क्यों है? यहां अपने प्रति से प्रत्यक्ष संभोग की प्रार्थना करने से रसाभास होता, मतलब अभी वो दे रहे हैं पारलौकिक भोग की बात में बोल रहे हैं, और क्या हमको संतान चाहिए, तो एकदम रसाभास होता है कि नहीं? जैसे हम वेदवाद में कई बार डांट देते हैं, हम कुछ मान लीजिए भागवतम पे विचार कर रहे हैं, प्रभु जी आज क्या खाएंगे, चुप रहो, अभी बात मत करो, हमको भागवतम पे सोच रहे। आज डांट पड़ी थी कि नहीं, प्रभु जी आज क्या बनाए? भाई बात बहुत नॉर्मल है, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये भगवद गीता का ये इमेज कैसे बनेगा, मैं उस पर विचार कर रहा था, तो कुछ रसाभास हुआ कि नहीं? ये कई बार होता है, हम कुछ बात कर रहे हैं, इतने में तीसरा व्यक्ति कुछ और बात किया जो उसका एकदम टेस्ट नहीं होता। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कैसे डांट खाया था। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज प्रवचन कर रहे थे इधर इस्कॉन वृंदावन में, तो कुछ राधा रानी की बात कर रहे थे, और वो गोपियों की कैसी एस्पिरेशन होती है, यहाँ पे साधकों की कैसे एस्पिरेशन होती है राधा रानी की सेवा में। हम जाके बाद में पूछ ले कि वो उस समय 63 स्कंद चल ही रहा था, मतलब कि 4 कुमार जब वैकुंठ गए, तो अब हम क्या कोई माई की बात पूछे, 4 कुमार वैकुंठ कैसे गए, कुछ पूछा मैं, तो एकदम महाराज गुस्सा हो गए। क्या मैंने कोई भौतिक बात पूछी? भौतिक बात नहीं पूछी, लेकिन रस चेंज हो गया। महाराज एकदम मुट कर चले, इसका मतलब है कुछ सुन ही नहीं रहे आप।
तो अब आप समझे, मैं बात कृष्ण कॉन्शियसनेस की ही पूछा और वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी थी, इसे फर्जी बना करके प्रश्न नहीं किया था, लेकिन रस आभास हो गया। बात वहां पे गोपियों के प्रेम की हो रही है, हम उधर कुछ और बात कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो यहां वो पारलौकिक भोग की बात कर रहे हैं और इनके मन में वो उनको संकोच हो रहा है कि हम संतान की इच्छा कैसे बोलें। हमारी संतान की इच्छा भी देखिए, स्त्री के लिए अपने पति से संतान की इच्छा करना नॉर्मल है, इट्स नॉट कोई पाप नहीं है। धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भर्तृषभ। लेकिन इस बात हमको दे रहे हैं दिव्य भोगों की और हम सोच रहे हैं कि हमें संतान मिल जाए, इसलिए उनके मन में संकोच है। समझ में आ गया? इसलिए वो मुस्कुरा रहे कह रहे ये देखिए हमको 12 लाख दिव्य भोगों की बात कर रहे हैं और हम संतान के बारे में सोच रहे हैं। ये तो उनको बोलने में इसलिए इसीलिए ईशिद वीड़ा मतलब संकोच हो रहा है। ईशिद इसलिए क्योंकि पति से बात कहने में संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन इस समय बोलना में थोड़ा उनको संकोच हो रहा है। तो बात समझ में आ रही होगी। इस कारण और देवहूति उत्तम अंगनाओं की मुकुट मुड़ी होने से राधम आदि परवर्ती दोनों पद्यों को अपने मुख से उच्चारण करना संभव नहीं था। इस हेतु, मैं पूरा पढ़ लूं फिर समझाऊंगा, इस हेतु उसे कहने के लिए लज्जा सहित हास्य युक्त दृष्टि ही मुख का कार्य कर गई, अर्थात ऐसी दृष्टि ही मुख का कार्य कर रही थी। ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा दिखाता हूं। देखिए मुख से क्या कार्य होता है, बोलने का। तो कह रहे हैं कि अगले श्लोकों में वो बोली हैं कि हमें संतान चाहिए। इस श्लोक में जो मैं समझ पाया, इस श्लोक में वो नहीं बोली हैं, उनकी आंखें बोली हैं। उनकी आंखों में हल्की लज्जा थी। बहुत लज्जा होती तो बिल्कुल आंख नीचे कर लेती, हल्की लज्जा थी और मुस्कुराहट थी। वो लिखा है हास्य युक्त दृष्टि ही मुख का कार्य कर गई, मतलब मुख से नहीं बोली, वो दृष्टि से बोल दी। Does make sense? अच्छा, ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, उसकी आंख में जो भाव है और जो वो बोल रहा है उसमें भेद हो? ऐसा कभी नहीं हुआ आप लोगों के साथ? ये बड़ा जबरदस्त है। आप देख रहे हैं भागवतम का एक एक श्लोक कितना लोडेड है। जो आंख में भाव है वही वाणी पे नहीं होता है। कभी कभी आप देखिए कि कोई व्यक्ति आपसे चीटिंग कर रहा है, कभी हुआ है अनुभव? तो उसकी आंखों में आप लोभ देख सकते हैं और मुख से बोल रहा है हम तो आपसे बिल्कुल चीटिंग नहीं कर रहे हैं। क्या कभी इतने इतने तो आप लोग तेज होंगे, कभी नहीं देखे आप लोग इस प्रकार से? आंख से आप मालूम चल जाता है कि ना चीटिंग कर रहा है। अच्छा, ये कभी नहीं, जैसे हाँ अब मैं एग्जाम्पल दूंगा वो समझ में आ जाएगा। हम लोग एक वृंदावन में जाते ही हैं, गलियां हैं बहुत सारी मार्केट की, तो एक व्यक्ति पहचान गया, उसने बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल ली हैं। तो जैसे ही वो हम लोग को देखता है, हरि बोल प्रभु जी, और उसकी आंखों में खुशबू, मतलब आंखों में बहुत खुशी दिखती है, लेकिन खुशी किस बात की है समझ गए ना, कि ये हमसे कुछ सामान खरीदेंगे। ऐसा नहीं कि वो हरी हरी भागवतम बोलेंगे ऐसी खुशी उनकी आंखों में नहीं दिखती है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो आंखों का जो भाव था और वो उनके मुख का कार्य कर रहा है। फिल्मों में तो से बहुत सारे गाने होते हैं ना, आंखों से ये कर दिया, आंखों से तीर मारे इतना आंखों से काम हो सकता है तो आंखों से बोल भी सकते हैं। कहीं कहीं आप ये भी बोलते हो कि उसकी आंखें बोलती हैं, ये शब्द सुना होगा। तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो उनकी आंखें थीं, जो लज्जा से युक्त थीं, और जो मुख था, जो हास्य से युक्त जो उनकी दृष्टि थी, उसी ने वो काम करते। वो अभी कुछ बोली नहीं तो वो आगे बोल नहीं पाती इस तरह से। आगे वो बोलेंगी, वहां प्रकट हुई विनय और प्रणय, इन दोनों ने गदगद वाणी का कार्य उसी प्रकार किया जिसमें राधम आदि दोनों पद स्पष्ट रूप से उच्चारित हुए। कहने का मतलब है कि वाणी गदगद हो रही है और वो उस गदगद वाणी से वो आगे के श्लोक बोल रहे। इतनी बात हमको समझ में आ रही, इससे अधिक हमको समझ में नहीं आ रहा। किंतु वही देवहूति उस समय मुख से निशब्द ही स्थित थी, यही अर्थ है। समझे बात? अभी जो ये बोला जा रहा है, मतलब जब कर्दम मुनि बोल चुके हैं तो तुरंत ये नहीं बोल रही हैं, इनकी वाणी लड़खड़ा रही है प्रेम से, विनय से, और आंखें उनकी बोल रही हैं। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि शांत है व्यक्ति, कि उसकी आंखें बोल रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि कभी आपने अपने पिताजी को गुस्से में नहीं देखा कि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन केवल आंखों से इंगित कर देने की गुस्सा है? अब ये कितने लोगों को ये मेरा उदाहरण नहीं समझ में आया? हाथ खड़ा कीजिए, देखें कौन इतना भाई बुद्धू बच्चा है। सबको समझ में आया एग्जाम्पल कि आप अपने सुपीरियर को देख लिए, वो केवल आंख से दिखा रहा है कि वो गुस्सा है, बाकी चुपचाप है वो।
तो आंख बोलती है, वो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। तो यहाँ पे आंख से उन्हें सूचित किया कि उनके मन में कुछ और भी है इच्छा। तात्पर्य, कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ हो और भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा कर रहा हो, तो यह कहा जा सकता है कि उसने तप, धर्म, यज्ञ, योग तथा ध्यान के निमित्त संस्तुत सभी अभ्यास प्राप्त कर लिया। इसका मतलब समझ ही रहे हैं कि जो नामोच्चारण आदि कर रहे हैं, अब उन्होंने सारी तपस्या पहले कर ली है। क्या प्रमाण है भाई? जैसे मान लीजिए कि आप कहाँ तक पढ़े, करना मित्र, आप कहाँ तक पढ़े हैं? बीटेक किए हुए, तो 10th पास किए हैं, तो आप समझ गए। जो कहे बीटेक कर रहा है, किया हुआ, उसका बाद अंडरस्टूड है कि 10th पढ़ लिया, असल नर्सरी पढ़ी, उसके बाद बीटेक करने आ गए। तो उसी प्रकार से जो ये समझ रहे हैं, जैसे आप डॉक्टर को प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं कि कोई लॉ पढ़ा हुआ है और वो जज की सीट पे बैठा हुआ है, तो कोई जज की सीट पे बैठा है तो आप क्या जज करेंगे? एलएलबी तो कर लिया होगा कम से कम है ना, एलएलबी किया होगा, एलएलएम किया होगा, और जो कुछ किया हो उसमें। तो वहां पूछते हैं, अच्छा साहब आप ये एलएलबी किए हैं क्या? तो अंडरस्टूड है। उसी तरह से कोई आज यहां हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये कर रहा है, ये भागवत सुन रहा है, तो इससे समझ लेना चाहिए कि उसने बहुत पहले पुण्य कर चुका है अपने जन्मों में। क्या कैसे समझ पाएंगे बताइए? कैसे समझ पाएंगे बताइए? नहीं, श्लोक मत बताइए, कैसे समझ पाएंगे कि उसने पहले पुण्य कर लिया है? माइक बताइए, अभी क्या समझाया मैंने? कैसे मालूम चलेगा कि जो जप कर रहा है और भागवत सुन रहा है उसने पहले पुण्य कर लिए हैं? तभी वो आज क्योंकि जब कर रहा है, सिंपल है, क्योंकि जब कर रहा है। आप वो आज का केस में क्या डिसाइड करेंगे? आप हाई कोर्ट का जो केस आपके सामने आया, वो आप समझ लीजिए आपका हाई कोर्ट का। हम लोग सुनिए, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कल जाकर के हम लोग हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे। अग्रीड? स्वीकार है? समझ आया ना? ऐसे ही बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते कि वो हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, उनके मन में विचार ही नहीं आता। और प्रमाण क्या है? श्रद्धा ही नहीं आती। देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर श्रद्धा है तो करेगा, और अगर श्रद्धा नहीं है तो सिंपल सा ये माउस उठा करके यहां से वहां नहीं रख सकेगा कोई व्यक्ति, ये समझ लीजिएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये श्रद्धा कैसे आई है? पूर्वगत कर्मों की वजह से आई है। कर्म से मेरा मतलब है भक्ति के कुछ कर्म किए हैं, पुण्य किया है, तब इस प्रकार का व्यक्ति कार्य कर रहा है। ये प्रपात यहाँ पे समझा रहे हैं। देवहूति का पति दिव्य ज्ञान में इतना दक्ष था कि उसके विषय में तर्क करने की आवश्यकता नहीं रह गई। अतः जब उसने उन्हें बोलते हुए सुना तो उसे विश्वास हो गया कि वे समस्त दिव्य विद्याओं में प्रवीण हो चुके हैं। मतलब यह सब उनको वो पूछी नहीं कि अरे आप अपने सारे रियलाइजेशन मुझे कैसे दे देंगे, ये सब नहीं, वो कर देंगे। दैट वाज हर नेचुरल फेथ। उसे अपने पति द्वारा प्रदत्त भेंट पर कोई संदेह नहीं रहा, और जब उसे यह ज्ञात हुआ कि वे उसे सर्वोच्च भेंट देने जा रहे हैं तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुई। वह प्रेम भाव से अभिभूत हो गई, अतः वह उत्तर न दे पाई। तब रुद्धवाणी से उसने परम रूपवती पत्नी की भांति निम्नलिखित शब्द कहे, जिसको हम लोग भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। कोई प्रश्न है किसी बात का तो हम देख लेते हैं। नहीं, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।